प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो कहता है कि अगर तुम किसी मुश्किल में पड़ोगे तो वो छुड़ाता भी है। हालेलुया। बस उसका हुक्म मानना बहुत ज़रूरी है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। इस सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है प्रभु जी। अज दे पवित्र दिन लई भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं स्वामी। हर रोज़ प्रभु जो सेवा बख्शी मेरे पिता परमेश्वर, वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन, आमीन। परमेश्वर दूसरों के मनों को कठोर क्यों करता है? ताकि वो मसीह लोगों पर ठट्ठा करें, झूठी बातें कहें, इल्ज़ाम लगाएं, और मसीह लोग परमेश्वर पर भरोसा करके उन बातों को अपने सीने में, हृदय में दबाते जाएं। इतना भर दें कि परमेश्वर अपनी आग से उस सारी बुराई को जलाकर राख कर दे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो हर दुखी की दुहाई सुनता है, और दुखी मनुष्य अपनी गलती से ज़्यादा होता है। क्यों? वो परमेश्वर की बात की ओर तवज्जो नहीं देता, ध्यान नहीं देता। अब देखिए, वो इजराइलियों का कराहना सुनता था, चीखो पुकार सुनता था, और जब उसने मूसा से कहा कि अपने भाई हारून को साथ लेकर इजराइलियों को दास्तव से मुक्त करा। दास्तव में क्यों गए थे? ताकि परमेश्वर उनको मजबूत कर दे, किसी के अधीन रहना सिखा दे। अगर वो लोगों के अधीन रहना सीख जाएंगे, दुश्मनों के अधीन रहना सीख जाएंगे, तो वो परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे। जब उनको सताया जाएगा, तब वो परमेश्वर की दुहाई देते। हालेलुया। अब सुनिए, इजराइलियों को दास्तव से मुक्त कराना अब मुश्किल यह थी कि इजरायली उसकी बात को समझ नहीं पाएंगे। ये मूसा की मुश्किल थी। क्यों? कि मूसा एक तकलीफ से ग्रस्त था, बीमारी से, मुश्किल से। वो भद्दा बोलता था। भद्दे का मतलब है कि थथलाकर बोलना। हालेलुया। और ऐसी बात लोगों में हंसी ठट्ठे का कारण बन जाती है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उसके साथ उसके भाई हारून को नियुक्त कर दिया, भाई ये तेरे साथ जाएगा। अब सुनिए, मिस्र के राजा फिरौन से जाकर कहो, ये परमेश्वर का हुक्म था कि इजराइलियों को अपने देश में से निकाल दे। ये बात की बात है कि आज़ाद कर दे या छोड़ दे या जाने दे, लेकिन पहला है कि उनको निकाल दे। अब कौन अपने मुफ्त के मजदूरों को निकालेगा? कोई नहीं निकालेगा। परमेश्वर ने उसका मन कठोर किया हुआ था और उसने मूसा को बता दिया था
कि वो उसका मन कठोर करेगा ताकि वो उसकी बात ना मान सके। हालेलुया। मूसा बोलने में बद्दा था, परंतु यहोवा की ओर नहीं देखता था कि वो उसको अच्छा कर सकता है। अगर वो कहता कि उसके जुबान को ठीक कर दे तो मूसा को परमेश्वर ठीक कर देता, लेकिन उसने ऐसी बात कही ही नहीं। पता नहीं परमेश्वर की मर्जी थी, उसकी इच्छा थी, कोई युक्ति थी। हालेलुया। अब देखिए, यहोवा चाहता था कि ये लोग जाएं और इजरायलियों को संदेशा दें कि वो गुलामी से, दासत्व से मुक्त होने वाले। ये परमेश्वर की मर्जी होती है। यहोवा परमेश्वर ने उसे ठीक करना अच्छा नहीं समझा ताकि वो उनके पास जाए और इजरायलियों को समझाए। हारून के मुख से बात निकले। हालांकि इजरायली लोगों को दासत्व में रहना एक आदत बन गई थी। 430 बरस तक कितनी पीढ़ियां उनकी चली गई होंगी। मान लीजिए 60 बरस की उम्र में अगर लोग मरना शुरू कर दें तो कितने, कम से कम 6-7 पीढ़ियां गुजर जाएंगी। हो सकता है कुछ ज़्यादा भी गुजर जाएं या थोड़ी कम गुजर जाएं। और लोगों को एक बार आदत जिस बात की हो जाए वो जल्दी छोड़ते नहीं। हालेलुया। अब परमेश्वर ने पहले ही कहा था इजरायलियों को दासत्व में रहना होगा, जब भी दासत्व में नहीं थे, क्योंकि वो परमेश्वर की बात नहीं सुनते थे। वो दूसरों की बात पर भरोसा करते थे, संसारिक बातों पर ज़्यादा चलते थे, ऐशो आराम ज़्यादा ढूंढते थे, व्यभिचार ज़्यादा ढूंढते थे। इसीलिए परमेश्वर ने उनको 430 बरस तक मिस्रियों की गुलामी में क्यों रखा? क्योंकि मिस्री बहुत समझदार लोग थे, बहुत बड़े बड़े कारीगर थे, उनमें बड़े बड़े योद्धा थे। मिस्र की सेना आज भी दुनिया में बहुत ताकतवर गिनी जाती है। क्यों? उनकी युक्तियां बहुत हैं। शहरों को आबाद करना उनको बहुत अच्छी तरह से आता है। हालेलुया। अब सुनिए, उन्होंने, इजरायलियों ने मूसा की बात सुनी ही नहीं। तब परमेश्वर ने अपने दोनों इन सूचना देने वाले लोगों को बता दिया कि उसने ही उनका मन कठोर किया है ताकि वो उनकी ना सुने। फिर उनका मन भी कठोर कर दिया ताकि वो भी उनकी ना सुने। अब ये देखना है कि मूसा कब तक अपनी बात में कामयाब होता है, सफल होता है। दोनों तरफ इजरायलियों को भी निकालना है और फिरौन राजा को भी इस बात के लिए मजबूर करना है कि वो उनके लोगों को जाने दे। हालेलुया। उसने कहा मूसा और हारून को जाओ, फिरौन से कहो इजरायलियों को जाने दे। मूसा ने पहले इनकार कर दिया था कि वो नहीं जा सकता, इसीलिए परमेश्वर ने उसके साथ हारून को भेजा था। अगर आप परमेश्वर से कहेंगे हमें ये मुश्किल है, तकलीफ है, तो परमेश्वर आपकी सुनकर आपको अच्छा करेगा। अगर आप केवल यही कहते रहेंगे मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता, तो परमेश्वर आपको उस बात में कठोर कर देगा और आप उस काम को कभी नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। ओ दासत्व की और गुलाम की प्रथा से उनको छुटकारा दिलाया जाए। अब पढ़िए वचन, निर्गमन की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 10 से 13 आयत तक। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन को से कह कि इसराइलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इसराइलियों ने मेरी नहीं सुनी। फिर फिरौन मुझे बद्दे बोलने वाले को कैसे सुनेगा। तब यहोवा ने मूसा और हारून को इसराइलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए
इस अभिप्राय से आज्ञा दी कि वह इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाए। अब खास बात, परमेश्वर ऐसा क्यों करना चाहता था कि उनको दासत्व से मुक्ति दिलाई जाए? क्योंकि वो दासत्व में रहने के आदी हो चुके थे। आजकल लोग जिस शहर में जाते हैं, अगर वहां एक दो पीढ़ी गुजर जाए तो वो वहां से निकलना नहीं चाहते। उनको वहां हर बात की आदत हो जाती है। हर रास्ता उनके पैरों में गिनती के समान हो जाता है कि 10 कदम जाएंगे ये दुकान आएगी, 20 कदम जाएंगे ये दुकान आएगी। लेकिन जब नई जगह जाएंगे तो आपको हर बार पूछना पड़ेगा ये रास्ता किधर जाता है, ये रास्ता किधर जाता है, फलाना दुकान कौन सी है, फलाना मार्केट कहाँ है, हमारा घर कहाँ है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लोग नया घर लेते हैं, शाम को मार्केट चले जाते हैं और अपना घर भूल जाते हैं कि हम किस घर में ठहरे थे। यही मूर्खता दूर करने के लिए परमेश्वर चाहता था कि इजरायली वहां से निकले और संसार भर में अपना झंडा गाड़ें, डंका बजाएं, सिक्का चलाएं और परमेश्वर को लोग महान कहें। केवल वो लोग शरीर के लिए जीना और बलिदान खाना उनकी आदत बन चुकी थी। मूर्ति पूजा करना और व्यभिचार करना, ऐशो आराम करना, क्योंकि उनको खाने को बहुत खुला मिलता था। जो जूठन थी मिस्रियों की, वो उनको खाने को बढ़िया से बढ़िया मिलती थी, इसलिए वो किसी बात से इनकार नहीं करते थे। वो हर काम को खुशी खुशी करते थे। लेकिन वो भूल गए थे कि अगर वो दासत्व में और रह जाते तो ये इजरायली कौम खत्म हो जाती, नाश हो जाती, सारे के सारे मिस्री हो जाते। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इनको वहां से आजाद करना चाहता था। और जो भी आश्चर्य क्रम वो करता है या करना चाहता है, वो कोई और ईश्वर या देवता नहीं कर सकते। हालेलुया। अब देखिए, मूसा को हारून के लिए उसने परमेश्वर का दर्जा दे दिया। कितनी बड़ी उपाधि दे दी उसने। इसीलिए मूसा जब मरा था तो उसकी ना तो लोथ मिली थी ना उसकी कब्र मिली थी, क्योंकि एक बार जो परमेश्वर का अभिषिक्त परमेश्वर की ओर से हो जाता है, वो मनुष्य संसार की धरती पर नहीं रह सकता। वो परदेशी हो जाता है, क्योंकि उस पर परमेश्वर के नाम की छाप लग जाती है, मोहर लग जाती है। हालेलुया। जब आदम, परमेश्वर ने आदम को जब कहलाया था, तब उसने उसे अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया था। और यही बात उसने मूसा को बना दिया। क्या उसने कहा कि तू हारून के लिए परमेश्वर की जगह ठहरेगा और वो तेरा नबी ठहरेगा, जबकि हारून उसका बड़ा भाई था, 3 साल बड़ा था। लेकिन परमेश्वर की मर्जी क्या थी कि वो हर पीछे वाले इंसान को आगे करता है और आगे वाले को पीछे कर देता है। अब देखिए, जो मूसा कहना चाहे, हारून उस बात को दूसरों को समझाए। परमेश्वर की हर बात आज्ञा जानकर फिरौन से कही जाए कि वो इजरायलियों को स्वतंत्र कर दे, मगर यहाँ यहोवा एक खास बात कही कि वो परमेश्वर जो है यहोवा है, उसका नाम यहोवा है, वो फिरौन के मन को भी कठोर कर देगा, ताकि वो भी जान ले कि उसका मन कठोर है और वो यहोवा को नहीं पहचानता। जब मूसा उसके पास गया था, तब उस फिरौन ने भी कहा था, मैं नहीं जानता कौन यहोवा है। परमेश्वर कितना धैर्यवान है कि ऐसी बात को सुनता है। किसी देवता के सामने ऐसी बात कहो, वो उसी समय अपना हथियार निकाल के आपको खत्म कर देगा। लेकिन हमारा परमेश्वर धैर्यवान है, नम्र है, शांति का राजकुमार की शांति का पिता भी है, बनाने वाला है
और ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। अब सुनिए, वो चाहता था कि मिस्र में ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म करे जो धरती पर आज तक किसी ने नहीं किए होंगे, और चमत्कार दिखाएगा ताकि लोग जान लें कि सामर्थ्य यहोवा के पास है और किसी के पास नहीं है। हालेलुया। अब सुनिए, उसने अपने लोगों का पलटा लेने के लिए फिरौन के मन को कठोर किया था ताकि वो जान लें कि उनको छुड़ाने वाला बहुत सामर्थी है, सृष्टि का करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उन्होंने, मिस्रियों ने परमेश्वर के लोगों को बहुत सताया था, बहुत जुल्म किए थे, इसीलिए परमेश्वर के लोगों ने हाहाकार की थी। करुणामय होकर परमेश्वर ने उनकी बात सुनी थी। हालेलुया। हर काम करवाया था, और आश्चर्यक्रम इसलिए करने हैं कि मिस्र के लोगों के साथ साथ इजरायली भी जान लें कि उनका छुड़ाने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। वो उनके ईश्वर जो उनके सामने आते थे वो कुछ नहीं कर सकते थे, वो केवल उसके सामने बुत बनकर खड़े हो जाते थे। वो जानते थे कि ये जल उठने वाला परमेश्वर है, ये जलाकर राख कर सकता है। हालेलुया। अब सुनिए, इजरायलियों को इसलिए कठोर किया था कि वो जान लें कि उनके सहायक, उनका रक्षक परमेश्वर यहोवा है, और वो अच्छा और बुरा दोनों में अंतर समझ लें। लोग यहोवा को जान लें कि वो जीवित परमेश्वर है, वो दूसरों की तरह लोगों का बनाया हुआ ईश्वर परमेश्वर नहीं है। ईश्वर लोगों के बनाए हुए होते हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा संसार का रचने वाला परमेश्वर है। आप पढ़िए इन बातों को, निर्गमन की पुस्तक 7वां अध्याय उसकी 1 से 5 आयत तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे मैं इसराइलियों को अपने देश से निकल जाने दे। परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा, तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा। और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूँगा। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इस्राएलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। लोग क्या क्या इल्जाम लगाएंगे, क्या क्या बातें करेंगे, इसकी चिंता कभी मत करना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि लोग आप पर झूठे इल्जाम लगाएंगे, झूठे केस डायल करेंगे, आपको भड़काने की कोशिश करेंगे ताकि आप मसीह को छोड़ जाएं, डर जाएं। कभी जीवन में ऐसी बात मत करना। परमेश्वर में आकर मर जाना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो मरने के बाद भी जीवित करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम पर भी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ा बड़ा ठट्ठा होता है, लेकिन हमें किसी की चिंता नहीं है, क्योंकि हमने पलटा नहीं लेना। पलटा लेना हमारे परमेश्वर का काम है, और वो ज़्यादा समय नहीं, केवल 24 घंटे में ही अपने लोगों का पलटा ले लेता है, उनका मुंह बंद कर देता है, और लोगों का मन यीशु की ओर मुड़ जाता है, वो मन फिरा लेते हैं। हालेलुया। इजरायलियों को मिस्रियों ने घेरा था, लेकिन परमेश्वर ने उनको ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए कि वो दांतों में उंगली दबाकर उंगली ही खा गए। इनका जिक्र हम आगे करेंगे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ।
सचमुच खुदा तुहाड़ा दिता वचन तुहाड़ी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्हां नूं आजाद करे। पिता मैं तुहाड़ा धन्नवाद तुहाड़ा शुक्र करदी हां स्वामी, और तुहाडे बच्चे तुहाडी सारी प्रजा हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहे। आमीन। हमें प्रभु में आए हुए 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और हम इन 20 सालों में बाकी सब कुछ भूल चुके हैं और परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की।